जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। पत्र पठन शुरू होता है। पत्र नंबर 43। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर, तारीख 20/3/1966। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। मेरा स्वास्थ्य साधारण है, चिंता न करना। मैं जानकी कुंड पहुंचने का विचार करता हूँ। उत्सव पश्चात चला जाऊंगा, तुम जरूर पहुंच जाना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 44। श्री रामचंद्राय नमः। ऊना, तारीख 16/12/1966 1966। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। चित्त प्रसन्न है, कोई क्षोभ या विक्षेप नहीं है। चिंता करना नहीं। भोजन कम होता जाता है। राजकोट से 6 भाई खार आए थे। उनकी प्रतिज्ञा है कि एकांत में आराम कीजिए, नहीं तो हम अनशन करेंगे। मैं एकांत के आराम के लिए दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। जहां भी ठंडी कम होगी वहां 1.5 महीना रहूंगा। अनुकूल स्थान देखेंगे, इसीलिए हाल में स्थान निश्चित नहीं है। मथुरादास भाई सब इंतजाम करके चले जाएंगे। सबको आशीष। रणछोड़ दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 45। श्री रामचंद्राय नमः। ऊना, तारीख 2/1/1967। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तबीयत अच्छी नहीं है, मन प्रसन्न रहता है। कुमुद सेवा करती है। अब कुमुद यहाँ रह जाएगी और मैं अकेला निकल जाऊंगा। ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती। स्नान आदि सब बंद हो गए हैं। गैस का बहुत ज्यादा जोर रहता है। रात्रि को नींद नहीं आती है। और तो क्या लिखूं, यहाँ से दक्षिण जा रहा। सबको आशीर्वाद। रणछोड़ दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 46। श्री रामचंद्राय नमः। बंकापुर, जिला धारवाड़, तारीख 7/1/1968। पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। स्वास्थ्य में तो कोई अंतर नहीं, पर आराम मिलता है, यही आनंद का विषय है। सर्दी तो पड़ती है, पर वर्षा का भी आनंद होता है। तुम वचन में प्रमाद करना नहीं। नियम बराबर मन लगाकर करना। व्यर्थ कपाड़ा में समय नष्ट नहीं करना। उत्तम विचारे और प्राप्त शक्ति का भान करो। विचारों में महासामर्थ्य है। जब प्रौढ़ विचारों को हृदय में बनाओगी तो तुमको अनुपम शक्ति का आविर्भाव प्रतीत होगा। यही चतुर्थ प्राणायाम की क्रिया है। विचार ही भगवान को प्रकट कर देते हैं। विचारों के परमाणु ही विश्व रचना के हेतु है। सबको आशीष। रणछोड़ दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 47। श्री राम। काठपड़ी, वेलोर, तारीख 20/1/1967 1967। बेटा, सादर आशीष। तुम्हारा नवंबर का पत्र कल 19/1/1967 को दिन के 10 बजे मिल गया। भगवान तेरी इच्छा पूर्ण जरूर करेंगे।
बादाम के तेल से कटी पर्यंत खूब पैरों पर मालिश करना आसन में खूब मदद करेगा और दर्द भी नहीं होगा। खूब ध्यान करना, मैं आराम करता हूँ, तुम फिक्र नहीं करना। स्वास्थ्य ठीक होगा या नहीं पर मैं प्रसन्न हूँ। बेटा खूब आराम करता हूँ, 9 बजे भोजन करता हूँ। मैं पत्र एक दिन छोड़कर लिखता हूँ। पहुंचते हैं ना, 11-12 पत्र भेजे हैं। सबको आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 48। श्री रामचंद्राय नमः। बेटा कृष्णा, चंदा, सादर आशीष। तुम चौकस ऐसी ही बन जाओगी बेटा। सर्वदा स्थूल शरीर का भाव कैसे संभव? हाँ, यदा कदा संसार की चपेटों में संभवतः हो सके। कली महाराज का प्रभाव दिन प्रतिदिन दूरचर होता जाता है, इससे सावधान रहना। वजन तो बढ़ना मुश्किल है हो, आजकल परिश्रम भी है। स्वाध्याय का बराबर पाठ करना और निर्द्वंद रहना। जय श्री राम। पत्र नंबर 49। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री, सादर आशीर्वाद। हाँ बेटा, बात तो ऐसी है, पुष्कर से शेष दिवस का विचार आया था और सोच भी लिया था, पर बेटा अपना सोच काम आता है क्या? हंसों की माने जीवों की वासना के विषय में थोड़ा गद्य छपने में रह गया, इससे ऐसा हुआ है। हंस माने जीव को नादानुसंधान द्वारा परब्रह्म प्राप्त करने का विधान है, जो साधन संग्रह में भली प्रकार से लिखा है। अंतर केवल इतना है कि हंसोपनिषद अनाहत से चलते हैं और अपने आजा से चलते हैं। मैं तेरी डायरी में लिख रहा हूँ दिशा विवरण। मैं आलसी हूँ बेटा लिखने का। रणछोड़ दास का आशीष। इसी पत्र में कुछ और बातें लिखी है। तू कैसे जाने कि मैंने तुझ पर कृपा की है? विमल विवेक तो होगा ही, शंका क्यों? तू अर्धदग्ध क्यों मानती है? हृदय खुला कर बात कर। मैं तेरे से दुखी हूँ ऐसा विचार क्यों आया? विमल विवेक की साधना करना है तो जीवन आज ही मेरे ऊपर छोड़ दे। तूने हर बात में प्रभु प्रेरणा माना, तो फिर तूने यह कैसे संकल्प किया कि तू मुझे दुख रूप है? पर तू तो मेरे पर है ना, तो दुख सुख का प्रश्न मेरा है, तेरा नहीं। तू है ही कहाँ? समझ, तू अपने को समझती है तब तो विचार आता है। गांडी, मैं वही देखता था कि कौन को विचार आता है। बेटा तू मेरे पर छोड़ दे, हमेशा विचार कर। गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। व्रत नहीं करना, माँ छुट्टी दे मुझे, भले यहाँ करो तो बाहर क्यों नहीं? मैंने जानकर किया है बेटा। रणछोड़ दास का आशीष। कभी कभी पत्र की कोई कोई बात मेरी समझ में भी नहीं आती है, तो इसमें जैसा छपा है वैसा मैं पढ़ रही। जय श्री राम। पत्र नंबर 50। श्री रामचंद्राय नमः। जब आप सब आए थे तब मैं कुशल पूछना भूल गया। अब पूछूं कि आप कुशल है तो आप उत्तर
यही देंगे कि आपकी कृपा से आनंद में है। तब मैं पूछूं कि सच आप आनंद में है, तब विचारने पर आपको मालूम होगा कि यह तो व्यावहारिक पद्धति है, कारण कि कुशलता तो तब लगी कुशल न जीव कहा, सपने हूँ नहीं विश्राम, जब लगी भजसी राम कहा, शोक मोह तज काम। आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 51। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तेरे पत्र मिले, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं मन से स्वस्थ हूँ। तू चिंता नहीं करना, मैं तुझे जल्दी बुला लूंगा, तू चिंता न कर। मेरे पास दमू है, कारण कि मेरा शरीर इतना अशक्त है कि बिना सहारे हाल अभी चल नहीं सकेगा। अस्तु, कुछ रोज दमू मेरे पास रहेगी, बाद में मैं अकेला रहने का विचार करता हूँ। तू भजन करना और मेरी चिंता ओछी करना, और मेरा स्वास्थ्य जरूर अच्छा हो जाएगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 52। श्री रामचंद्राय नमः। बदरवास। प्रिय पुत्री, सादर आशीष। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, विश्राम खूब लेता हूँ, तुम चिंता न करोगी। भोपाल में मध्य प्रदेश शासन से दीवा प्रदेश में अधिक भूखमरी होने के कारण हमने अनाज बांटने की परमिट मांगी थी, और खाद्य मंत्री गौतम शर्मा ने बड़ी उदारता से वचन दिया था, पर मंत्रियों में मतभेद के कारण बंद हो गया। बस इस निमित्त बजरंगगढ़ में 3 दिन रहा था। मैनसिल रानी साहब को भेज दिया। जन्मोत्सव का अभी नक्की नहीं, कहाँ होगा श्री राम की मर्जी। मैं गुना से 30 माइल दूर स्थित जंगल के एक डाक बंगले में हूँ। कल हरिद्वार जाने का विचार है। मेरे साथ दमू और बाबू ड्राइवर है, और कोई नहीं। आराम खूब करता हूँ। सोमानी की जगह का निर्मला ने प्रबंध कर दिया है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 53। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। मैं आज आनंदपुर से यहाँ बजरंगगढ़ आया हूँ और 2-4 रोज ठहरने का विचार करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य साधारण है, मेरी चिंता करना नहीं, खूब भजन करना, मैं आराम ले रहा हूँ। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 54। प्रिय कृष्णा, सादर आशीर्वाद। मेरा पत्र इसके साथ वाला मिल गया होगा। मैं स्वस्थ होता जाता हूँ, तू चिंता न करती हो। बेटा, तूने नेत्रदान यज्ञ में अकथनीय परिश्रम किया, अब खूब विश्राम करना, मेरी चिंता न करना, भजन करना और भजन करना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 55। बेटा सावधान, जीवन थोड़ा है और तू इस ओर मुड़ चुकी है, तो खूब आनंद अनुभूति के प्रयत्न में प्रमाद नहीं करना हो। बेटा, स्वार्थ रहित प्राणी मात्र से प्रेम करो। जब तक प्रेम स्वार्थ रहित नहीं होता, तब तक मनुष्य ईर्ष्या, स्पर्धादि दूषित वृत्तियों में उलझा रहता है और अपने भगवान की
सामीप्यता का अनुभव नहीं कर पाता। बेटा, जिनमें त्याग की और प्रेम की निष्ठा जमी है, वही निस्वार्थ सेवा परायण होते हैं। चल, अब तेरी सेवा की बात लिखूं। मैंने तुमको जानकी कुंड अथवा जोधपुर में यज्ञ करने को लिखा था ना, यानी इस वर्ष दोनों नेत्र यज्ञ समाप्त कर दे। कारण बेटा, शरीर का अब कोई भरोसा नहीं, जो कि तेरे लिए परिश्रम तो बहुत होगा, पर बेटा मुझे निवृत्ति मिलेगी और मैं चाहता हूं इस कार्य को करने को समय बहुत कम है। कारण मेरे विचार से जोत और यज्ञ साथ साथ होवे और लोग हाडमारी और खर्च से बचे। पर फिर सागर नेत्र यज्ञ का प्रश्न आता है कि जो जानकी कुंड पर सेवक गण आएंगे, वे सागर आने में विचार करेंगे। हाँ, एक मार्ग है कि अपने को यह निश्चय हो जावे कि गोंदिया से कितने सेवाभावी सेवक निश्चित आएंगे और कितना कार्य संभाल सकेंगे, तो ये आसान हो सके। यदि 50-60 मिल गए तो चित्रकूट न आकर वे सब सागर नेत्र यज्ञ में ही आवे। कारण सागर कैंप महत्व का है। राजकोट के जो है वे जानकी कुंड के नेत्र यज्ञ में सेवा संभाल ले। यदि दोनों करना हो तो फिर देरी को समय नहीं है। पेम्पलेट छपवाना, प्रचार करना प्रारंभ कर ही देना चाहिए ना। जैसी तेरी मर्जी। छबिल भाई से सम्मति लेना हो और जगह की साफ सुथरी भी तो करना है ना। मैं तारीख 27 को यहाँ से निकलकर चित्रकूट होते हुए तेरे यहाँ आऊंगा। मैं 4 को तेरे यहाँ पहुंचूंगा। अब थक गया बेटा, फिर लिखूंगा। दादा साहब, निमी, दोनों भाभी, मिहिर, परिंदा, गोविंद जी भाई, सबको खूब आशीष कहना। अरे हाँ, ये परिंदा कब उड़ेगा? कृष्णा बहन की पति जी का नाम परिंदा है, तो वो परिंदा की सगाई और शादी के बारे में इसमें श्री गुरुदेव ने पूछा। जय श्री राम। पत्र पठन को यहाँ विराम देकर अब हम थोड़ा प्रसंगों पर ध्यान दें। कृष्णा बहन जी के परिचय में उन्हें नेत्र यज्ञों की प्रधान व्यवस्थापिका व प्रेरणा स्रोत के रूप में दर्शाया गया है और वह नितांत सत्य भी है। सन 1956 में गुना में नेत्र यज्ञ करने की योजना बनाई गई और वहीं से उन्हें यह सेवा श्री गुरुदेव द्वारा सौंपी गई थी। सन 1969 में पिछोर में 18वां नेत्र यज्ञ किया गया था। उन्होंने हरेक नेत्र यज्ञ में अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन से निभाया। कभी कभी फुर्सत की बेला में बहन जी मूड में हो तब नेत्र यज्ञ के अपने संस्मरण सुनाती थी। उन्हीं के द्वारा कही गई कुछ अचंभित और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को आज याद करें। सन 1956 में गुना गांव में नेत्र यज्ञ करने का श्री गुरुदेव का आदेश मिलते ही उत्साहित, प्रामाणिक व समर्पित सेवकगण नेत्र यज्ञ की तैयारी के लिए गुना पहुंच गए। कैंप में समष्टि रसोई घर, बोर्ड, वस्तु भंडार, ऑपरेशन थिएटर, भक्तों का आवास निवास आदि की व्यवस्था करना थी और सेवा माने नेत्र यज्ञ का प्रचार प्रसार करना,
आसपास के गांव में जाकर पेम्पलेट बांटना आदि कर सके वैसे कर्मठ शिष्यों की भी सूची बनाई गई। बाबू भाई बिडलावाला, प्रयागजी भाई, काशीराम भाई, आनंदी भैया, साधुराम जी, शुक्ला जी, कन्हैया आदि इनमें प्रधान रहे, जिन्होंने इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं बखूबी निभाई। प्रसंग नंबर 1, गुना से श्री तारा नेत्रदान यज्ञ के बैनर तले सेवा कार्य का प्रारंभ हुआ। गुना में घटित 2 घटनाओं को हम कृष्णा बहन जी के शब्दों में ही जाने। वे बोली, एक बार रात्रि को कड़ाके की ठंड में अचानक मुझे आवाज सुनाई दी। मुझे लगा मानो श्री गुरुदेव कह रहे थे, तुम्हारी साइकिलें बाहर पड़ी है और तुम सो रही हो। शुरुआत के सभी कैंपों में गाड़ी, ट्रक, टेम्पो जैसी कोई सुविधा कैंप में नहीं रहती थी, इसलिए गुना गांव में से साइकिलें किराए पर ली गई थी। साइकिल से भक्तजन गांव में जाते थे, आसपास के स्थान में भी जाते थे और जरूरी माल सामान, किराना आदि की सूची दुकानदार को दे आते थे। वे लोग फिर सामान कैंप में पहुंचाते थे। मेरा काम कलेक्टर, राज्यपाल, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस आदि से मिलकर उन्हें नेत्र यज्ञ की रूपरेखा समझाना, कैंप लगवाने के लिए मैदान पसंद करना आदि आदि था। इसलिए मैंने घर से गाड़ी ड्राइवर गुना मंगवाए थे। उस रात ड्राइवर को जगाकर मैं तुरंत कैंप में गई। मेरा आवास कैंप से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था। टाट के बने तंबू के बाहर स्वयं सेवकों ने साइकिलें रख दी थी। वैसे तो रोज रात्रि को सभी साइकिलें कोठार में रख दी जाती थी, जिसे कन्हैया जी संभालते थे। उस रात साइकिलें रावटी के बाहर ही रखकर थके हुए स्वयं सेवक सो गए थे। कैंप में पहुंचकर गाड़ी में से मैंने क्या देखा, हमारे किसी स्वयं सेवक की साइकिल लेकर श्री गुरुदेव मेरे से पहले कैंप में पहुंच गए थे। रात्रि के निबिड़ अंधकार में कड़ाके की ठंड की परवाह न कर कुछ साइकिल चलाकर श्री गुरुदेव उस चोर के पास पहुंच गए थे। 2 चीजें एक साथ मैंने उस रात देखी। श्री गुरुदेव का मेरे से पहले स्वयं पहुंचकर साइकिल की चोरी रोकना और खुद साइकिल चलाकर वहां ठीक समय पर पहुंच जाना। श्री गुरुदेव कितने सजग, कर्तव्यनिष्ठ और कितने सेवापरायण थे। उस रात को पहली बार श्री गुरुदेव का यह रूप मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रहा और मैं भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग हो गई। प्रसंग नंबर 2, यह दूसरी घटना भी गुना की है। गुना में कड़ाके की ठंड थी। मरीजों को सबको वार्ड में रखे गए थे। वार्ड टाट और बांस बल्ली से बनते थे। एक रात मरीज का कोई साथी वार्ड के बाहर बैठा था। ठंड से राहत पाने के लिए वो एक बड़ा लकड़ा उठा लाया और उसे चिताया। लकड़ा धीरे धीरे चल रहा था। शरीर में कुछ गर्मी की अनुभूति हुई। आग भी कुछ तेज जली तो वह साथी वहीं बैठे बैठे सो गया था। लकड़े का दूसरा छोर रावटी से सटा हुआ था और आग फैलती जाती थी। बराबर ठीक उसी समय बाबू भाई बिडला वाले को श्री गुरुदेव ने वहां भेजा। बाबू भाई ने पहुंचकर भागकर लकड़ा हटा दिया। साथी भी हड़बड़ाकर
उठ बैठा। श्री गुरुदेव की सजगता के कारण उस रात कैंप में आग का अकस्मात टल गया था। दूसरे दिन श्री गुरुदेव ने भक्तों से कहा, तुम सब यहाँ पर लोगों को आराम देने के लिए आए हो, आराम करने के लिए नहीं। एक पैसे का भी दुरुपयोग न हो, इसी बात का कोई नुकसान न हो, इस बात का सभी पूरा ख्याल रखना। नया काम और स्वयं सेवक की संख्या कम, इसलिए ऑपरेशन के बाद मरीज को बोर्ड या रावटी तक पहुंचाना, उन्हें भोजन कराना, ऑपरेशन बाद 3 दिन तक पेशेंट को सीधा सुलाए रखना, उनकी तमाम प्रकार की सेवा करना आदि आदि अनेकानेक कठिन सेवा सीमित भक्तजन रात दिन करते थे। सुबह ड्यूटी पर जाने के पहले और रात्रि को सोने के पहले भक्तजन श्री गुरुदेव के चरणों पर माथा टेकने आते। प्रणाम कर रहे प्रत्येक शिष्य के सिर पर हाथ फेरकर श्री गुरुदेव उन सब में एक नई ऊर्जा भर देते थे। इसलिए थकान को भूलकर दूसरे दिन सभी दुगुने उत्साह से सेवा में लग जाते थे। स्वयं श्री गुरुदेव भी रात दिन देखे बिना कैंप में हर स्थान पर जाते और भक्तों की सेवा की सराहना करते। श्री गुरुदेव ने स्वयं ऐसे सेवा के अनेक प्रमाण भक्तजनों को दिए। परिणाम स्वरूप हरेक नेत्र यज्ञ एक एक सोपान चढ़ता गया और आज विश्व भर में मानव सेवा का परचम लहरा रहा। प्रसंग नंबर 3। गुना में घटित यह घटना बड़ी रोमांचक है। अपने बचपन में ही, मतलब 2-2.5 साल की छोटी उम्र में ही भारी चेचक के दुष्प्रभाव से अपनी दृष्टि गंवा देने वाले एक भाई गुना कैंप में आए थे। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से उस भाई की आंखों का ऑपरेशन किया गया। 7वें दिन उनकी दोनों आंखों की पट्टी खोली गई। तब उनकी प्रथम चेष्टा देखने वाले डॉक्टर्स और स्वयं मैं भी बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, बड़े भावुक हो गए थे। जगत को निहारती उनकी आंखों से अचरज और खुशी छलक रहे थे। इसके पहले वो पत्ते, फूल, पेड़ आदि को सूंघकर या जीभ से चाटकर या हाथ से छूकर पहचान कर पाते थे। जब आंखों से देखा तब बोल पड़े, ओ ये गुलाब है, अरे ये पीपल, कहते हुए वे सब की ओर देख देख कर मुस्कुरा रहे थे और हमारी आंखों से खुशी के, प्रसन्नता के आंसू बह रहे थे। मुझे उस दिन नेत्र यज्ञ में अपनी सेवा देकर जो आत्मसंतोष और आनंद मिला, उसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल विरत संहारी हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगल भारी द्रवहु सदशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।